हेलो बच्चों, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको डायरेक्ट ना ना उसी के आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने कल पढ़ा था ना उसके आगे आज हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था यानी नरेशन पढ़ाया था ना। नरेशन पर डायरेक्ट नाट पढ़ाया था, जिनको हम पढ़ा यानी वो स्पीच भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। तो जो आपने कल सीखा था उसके आगे आज हमको सीखना, उसके आगे हमको पढ़ना है। उसके लिए हमने आपको आप क्या है यहाँ पर टेबल बता दी है। आज देखिए 12 क्लास की आप ये इंग्लिश है और इसमें मैंने आपको लिख दिया, इसमें पूरे टेबल हम बता रहे हैं आपको है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे सीखना है आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपीटेड स्पीच के अंदर का वाक्य निम्न प्रकार से बदलेगा। और मैंने कल सिखाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपीटेड स्पीच किसे कहते हैं। तो जो पार्ट कामा के पहले लिखा होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो पार्ट कामा के अंदर लिखा होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड यानी स्पीच कहते हैं। यानी जो पहले लिखा है कामा के पहले वो रिपोर्टिंग वर्ब, जो कामा के बाद लिखा है कामा के अंदर लिखा है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये कल मैंने आपको सिखाया था, बताया कि कामा कैसे लगाते हैं, कामा कैसे लगाते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, ये कल आपने सीखा था। ठीक, उसके आगे आपको पढ़ना है टेबल, क्योंकि टेबल जो होती है ये बेस हमारा है। अगर आपको टेबल ठीक समझ में आ जाएगी तो समझ लीजिए आधे आपके डायरेक्ट नाड़ आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट हमारा, ये क्या है, ये रूट जड़ हमारी है। क्योंकि यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है कि यहीं से तो सीखना हमको है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आगे बनने हमारे हैं। तो जैसा कि टेबल में मैंने लिखा है कि नंबर 1 पर क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। यानी इसमें क्या लिखा है, यदि वर्ब के साथ है ईएस या एस अथवा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सोचते हो कि B1 क्यों लिखा मैंने, तो ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है B1। तो B1 का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको तो पता है कि वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है ना। जैसे गो है, वेंट है, वैसे तो गो, गोज, वेंट और गान, गोइंग, ये हमारी क्या होती है, ये वर्ब होती है हमारी है। इसीलिए हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तो इसको बदलेंगे किस में हम, यानी इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा सामने है, अनिल से अनिल ने कहा कि राम राइट्स अ लेटर्स, राम क्या है, एक पत्र लिखता है। अब देखिए राइट्स में क्या लग गया, एस लग गया है। तो एस लग गया है तो क्या करेंगे हम, इस यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब हमारी है। और राइट जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है, वो ये भी सिंगुलर वर्ब हमारी है। और राइट जो होती है वो प्लूरल वर्ब में आती है। तो ये क्या यहाँ पर लिखा है, सेकंड फॉर्म देखो लिख दी गई यहाँ पर, यानी अनिल सेड दैट राम रोट ए लेटर्स। तो ये जो दैट तो कंजक्शन हमारा लगा है, तो सभी में कंजक्शन हम लगाएंगे, जितने सिंपल सेंटेंस हमारे बनेंगे उनमें सब में हमारा कंजक्शन दैट यहाँ पर लग जाएगा। नंबर 2 पे क्या लिखा है, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा है इज एम आर, यानी इज एम आर को कहाँ चेंज करेंगे हम, वाज या वर में चेंज करेंगे, वाज या वर में। कुछ बच्चे इसको वेर भी पढ़ते हैं, जबकि हालांकि वेर नहीं पढ़ जाता है, इसको वर ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको वेर पढ़ते हैं। एग्जाम के लिखा है ही से उसने कहा कि मोना इज सिंगिंग सॉन्ग, मोना क्या है, एक गाना गा रही है। अब यहाँ पर जो है इज लिखा हुआ है ना, तो इज क्या है, हमारी वर्ब है हमारी। अब इज किस में आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसको प्लान चेंज करेंगे हम, पास्ट में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वाज लिखा है, यानी जो का बदला गया वाज में चेंज कर दिया गया। ठीक, समझ में आ गया ना। फिर नंबर 3 पर क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या आता है, हैज या हैव आता है। हैज है को कहाँ चेंज करेंगे, इसमें हैड में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कहाँ चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड, जैसे एग्जाम्पल दिया, ही सेड राम हैज डन हिज वर्क, राम ने अपना कार्य कर लिया, पूरा कर लिया है, या डन कर लिया या कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हैज लिखा था ना, तो हैज का क्या हो गया, हैड हो गया। राम यानी क्या लिखा, ही सेड कंजक्शन लग गया दैट, राम और हैज का क्या हो गया, हैड डन हिज वर्क। नंबर 4 पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, यानी ये और ये लमसम सेम ही होता है, दोनों का
मतलब दोनों लमसम सेम ही लगते हैं, क्योंकि खाली इसमें क्या बढ़ गया, बीन बढ़ गया। बीन क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, इसमें समय दिया होता है, इसमें समय दिया होता है, सिंस आप फार यूज करते इसमें है, इसलिए इसमें बीन बढ़ गया। इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। यानी हैज का क्या हो गया वहां पर, हैड। बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, खाली हैड चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम लिखा हुआ है, खाली कनेक्शन बढ़ा दिया गया है इसमें। एंड ही सेड दैट राम हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक, बाकी तो सेम लिखा हुआ, कुछ भी नहीं चेंज करना है, केवल आपको हैज या हैड चेंज कर देना है। क्योंकि टेंस तो आगे हम सीखेंगे ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपके सबसे स्टार्टिंग में डायरेक्ट नाट ही शुरू है आपके, यानी ग्रामर में शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि क्रम वाइज हम पढ़ा रहे हैं। यानी क्योंकि बीच में अगर हम जहाँ तक पढ़ाएंगे, जंपिंग करके पढ़ाएंगे, तो आधा आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, वो छूट जाएगा और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्रम से ही आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक से हम सिखा रहे हैं आपको है, ताकि कहीं भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, और आप ये ना सोचें कि हम ये नहीं सीख पा रहे, हमको ये चीज़ नहीं आई है इसमें है। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस यानी संभव यही है कि मतलब पूरा हम डिटेल समझा रहे हैं आपको है, A to Z करके हम सिखा रहे हैं, कोई चीज़ हम इसमें जो है बीच में छोड़ नहीं रहे हैं, यानी एक एक करके हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर नोट करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या दिया है, फिर नंबर 5 देखिए, 4 तक आपने पढ़ा, अभी सीखा आपने, अभी तक आपने क्या सीखा, यानी प्रेजेंट को हम प्रेजेंट टेंस में ही चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही चेंज करते हैं। ठीक, अब आपने सीखा, अब आपको आगे पढ़ना है उससे आगे, यानी पास्ट टेंस को पास्ट में ही चेंज करना है। यानी वहाँ तक तो ईजी था जो आपने सीखा, आपने अभी तक जो लिखा है पढ़ा है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो तो बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही टेंस चेंज किया है आपने ही। लेकिन अब क्या है, अब पास्ट टेंस को पास्ट में ही चेंज करना है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, क्योंकि प्रेजेंट तो बहुत कम मिलता है, लेकिन पास्ट ज़्यादा टेंस एग्जाम में आते हैं। जैसे लिखा है नंबर 5, नंबर 5 पे क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, और इसमें लिखा है यहाँ पर V2 मतलब पीछे मैंने समझाया था कि V2 क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। टाइम चेंज करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हैड होता, थर्ड फॉर्म उसमें आती है, उसमें चुका था, लिया था, खाया था, पिया था, सोया था, ये सब आता है उसमें। तो उसमें जब है हैड लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हालांकि जब टेंस पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें 2 वाक्य साथ में चलते हैं। ठीक, जैसे एक काम हो चुका है, दूसरा काम शुरू होने वाला होता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो उसमें 2 काम साथ साथ चलते हैं, तो उसमें हैड भी आता है, बिफोर भी आता है और आफ्टर भी आता है, वो सब बाद में सिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टाइम चेंज करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अब देखिए इंडेफिनिट की परिभाषा, ये जो स्पेलिंग लिखी उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी आपकी स्पेलिंग भी आ जाती है एग्जाम में छाटने के लिए आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में भी आते हैं, ग्रामर के आते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें स्पेलिंग पूछ देते कभी कभी है कि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है, इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें छाट के लिखना होगा कि कौन सी स्पेलिंग सही आपकी है। तो ये भी देख सीख लीजिएगा। स्पेलिंग क्या लिखी है, INDEFINITE, इंडेफिनिट होता है, एग्जाम के लिखा सामने है। क्या लिखा है, ही सेड, उसने कहा कि राम रोट अ लेटर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म लगी है, ये देखो लिखा है यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, देखो। ठीक है, तो इसको टाइम चेंज करोगे, हाइड और थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसा कि रूल में लिखा तुम्हारे है। क्या लिखा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में टाइम बदलोगे, हाइड और थर्ड फॉर्म में बदलोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, हाइड और थर्ड फॉर्म लिखी है यहाँ पर है, तो लिखा है ही सेड और कंजंक्शन क्या लग गया, दैट लग गया। राम हैड और थर्ड फॉर्म इसकी रिटर्न होती है आ लेटर्स। अच्छा, इसकी फर्स्ट फॉर्म मालूम बच्चों क्या होती है, किसी को पता हो बताओ फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, राइट होती है, ये राइट, रोट और रिटर्न। फिर नंबर 2 पे क्या दिया, नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आपने 5 नंबर पर लिया, क्रम से पढ़ रहे हैं, देखो फिर 6 नंबर दिया, 6 पर क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज या वर्ब, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, यानी इसको वाज या वर्ब को काहे मत लोगे, हैड बीन में चेंज करोगे, काहे मत लोगे, हैड बीन में चेंज करोगे। एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड, कॉमा पर बिगिंस में लिखा है, सोना वाज रीडिंग अ लेटर, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि ताकि आपकी समझ में आ जाए।
कि वाज को काहे में बदला गया है, देखो यहाँ पर काहे में बदला गया, हैड बीन में चेंज किया गया है। यानी ही सेड दैट सोना हैड बीन रीडिंग अ लेटर, यानी हैड बीन रीडिंग अ लेटर्स। और कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसको ए लेटर भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए लेटर पढ़ते हैं, कभी कभी आ लेटर भी पढ़ते हैं, यानी जैसा आप पढ़ना चाहो उसे पढ़ सकते हो, दोनों सही है। फिर 5 हो गया, 6 हो गया, नंबर 7 आपका है। नंबर 7 में क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस काहे बदलोगे इसको, लिखा है नो चेंज, यानी नहीं बदला जाता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसको हम नहीं चेंज करेंगे, तो नो चेंज है। इसे लिखा है ही सेड कि सोना हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पर क्या लिखा है, सोना सेड, सॉरी ही सेड, कंजक्शन क्या लग गया दैट, बाकी तो सेम लिखा रहेगा, ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं करना इसमें, यानी कुछ चेंज